सेकेंड ईयर के बच्चों का एक बार फिर स्वागत है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में। और बहुत अच्छा लगता है आपके व्यूज़ जान करके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लेते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। निकाय या तंत्र का हीट कंटेंट या समाहित ऊष्मा, या उसको एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो एंथैल्पी क्या है ये देखते हैं अपन। तो पहले लेते हैं डेफिनेशन या परिभाषा। क्या है परिभाषा, हम इसमें आगे बढ़े। द थर्मल चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। क्या कहा हमने कि थर्मल चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। कि स्थिर दाब पर जो तापीय परिवर्तन होते हैं वो एक अन्य ऊष्मागतिक फलन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है। और इस अन्य ऊष्मागतिक फलन को, जिसके द्वारा कि स्थिर दाब पर तापीय परिवर्तन को दर्शाया जाता है, उसे एंथैल्पी कहते हैं। तो सिंपल भाषा में हो गया कि स्थिर दाब पर तापीय परिवर्तन को दर्शाने के लिए एक अन्य फलन का प्रयोग किया जाता है ऊष्मागतिकी में, उसे एंथैल्पी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एच। ये जो एंथैल्पी है, जो कि तापीय परिवर्तन है प्रेशर कांस्टेंट होने पर उससे दर्शाया जाता है, उसे कैपिटल एच के द्वारा दर्शाया जाता है, उससे व्यक्त किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो गणितीय रूप से मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, गणितीय रूप से कैसे परिभाषित करेंगे, एच, कैपिटल एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। समीकरण नंबर 1 से हमने इसको दिया है। कैपिटल एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। हम इसको पॉइंटर से मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं। ये वाली इक्वेशन है, इसकी बात कर रहे हैं, जो एंथैल्पी की समीकरण है, जहां पे E जो है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ये वाली। जहां पर P है वो प्रेशर ऑफ द सिस्टम है, और V है वो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को इंगित करती है। तो ये एंथैल्पी की इक्वेशन है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाया H इक्वल टू ई प्लस पीवी। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन इज गिवन एज, इस उपयुक्त समीकरण 1 को का अवकलित रूप है वो निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा। कैसे, डी एच इज इक्वल टू डीई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो अवकलित समीकरण को कैसे दर्शाया, डी एच इक्वल टू डी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए, सामान्यतया जनरली अ प्रोसेस कंप्लीट्स इन 2 वे। सामान्यतः कोई भी प्रक्रम है वो 2 तरीके से संपन्न होती है। नंबर 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या तो स्थिर आयतन पर, और दूसरा स्थिर दाब पर। तो पहला हम लेते हैं ए, व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब प्रक्रम स्थिर आयतन पर हो। तो जब स्थिर आयतन पर होगा तो व्हेन वॉल्यूम V इज कांस्टेंट, देन चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू 0। आयतन स्थिर होगा तो आयतन में परिवर्तन शून्य हो गया। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा, प्रथम नियम के अनुसार Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा E प्लस W इज इक्वल टू होता है P इंटू डेल्टा V। और सिंस चूंकि डेल्टा V इज 0, स्थिर ताप का प्रक्रम है, आयतन का प्रक्रम है ना, तो ये देखो आप, स्थिर आयतन यानी डेल्टा V 0 है। जब डेल्टा V 0 होगा इसमें, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू डेल्टा V, वो शून्य हो जाएगा, और P इंटू डेल्टा V शून्य होगा तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ही। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा ही है, और ये कब है कि स्थिर आयतन पर है। इसलिए इस समीकरण को Q इक्वल टू डेल्टा E को कहते हैं QV इक्वल टू डेल्टा E। इसका मतलब ये हुआ, सो नो वर्क इज डन, कोई कार्य नहीं किया जाएगा इसमें। हैंस, अतः हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। स्थिर आयतन पर समाहित ऊष्मा या हीट कंटेंट है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगी। अब लेते हैं दूसरा, नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा है व्हेन प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब दाब स्थिर हो तो व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। ये तो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो देयरफॉर QP इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू की जगह लिखेंगे P इंटू डेल्टा बी। तो क्या हो जाएगा, QP इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P इंटू डेल्टा बी। हेंस टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो स्थिर दाब पर किसी भी तंत्र या निकाय की ऊष्मा है, हीट कंटेंट है, वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य के बराबर होती हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द एंथैल्पी, और इसी को ही एंथैल्पी कहते हैं और H के द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है, बताया जाता है। तो इस प्रकार से हमने एंथैल्पी के बारे में ये अध्ययन किया। धन्यवाद।